साड़ी की जादुई कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुषमा नाम की एक लड़की रहती थी। सुषमा की सादगी और खूबसूरती पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। वह हमेशा अपनी मां के साथ खेतों में काम करती और परिवार की देखभाल करती। उसकी मां एक शानदार नज़रिया और साहस की मिसाल थी। एक दिन उसकी मां ने उसे अपनी पुरानी लाल साड़ी दी और कहा, यह साड़ी हमारी परिवार की धरोहर है, इसे अच्छे से रखना। सुषमा ने साड़ी को बहुत ही स्नेह से संभाल कर रखा। वही साड़ी उसकी माँ की माँ यानी सुषमा की नानी की थी और उससे भी पहले उसकी दादी की। लेकिन सुषमा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यह साड़ी केवल एक साधारण साड़ी नहीं थी, बल्कि जादुई थी। एक रात जब सुषमा सो रही थी, उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसकी साड़ी के चारों ओर एक हल्की रोशनी फैली हुई थी और साड़ी से सुनहरी चमक आ रही थी। अचानक एक परी उसकी साड़ी से प्रकट हुई और बोली, सुषमा, ये साड़ी जादुई है। इसका प्रयोग तुम जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लाने के लिए कर सकती हो। सुबह उठते ही सुषमा ने अपनी माँ से इस सपने के बारे में बताया, लेकिन उसकी माँ ने इसे सिर्फ एक सपना मानते हुए कहा, सुषमा, यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना हो सकती है, परंतु अगर तुम्हें विश्वास है तो इस साड़ी को पहनने में कोई हर्ज नहीं है। सुषमा ने उस साड़ी को पहन लिया और उसके बाद जो हुआ वह वाकई आश्चर्यचकित करने वाला था। जब वह खेत में काम करने गई तो वह हर पौधे को छूने से तुरंत फल और फूल से भर गया। उसका पूरा खेत हरा भरा और सुंदर हो गया। गांव के लोग ये चमत्कार देखकर अचंभित हो गए और सुषमा की खूब तारीफ करने लगे। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ा, सारी फसलें बर्बाद हो गई और लोग बहुत परेशान हो गए। गांव के बुजुर्ग सुषमा के पास आए और उससे कहा, सुषमा, तुम्हारी साड़ी में जादुई ताकत है, क्या तुम हमें बचा सकोगी? सुषमा ने सोचा और कहा, मैं कोशिश ज़रूर करूंगी। सुषमा ने अपनी साड़ी पहनकर खेतों में गई। सारी जमीन पर हाथ फेरा। अचानक आकाश में बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने सुषमा को धन्यवाद दिया और उसकी साड़ी की खूब तारीफ की। गांव के राजा को भी इस चमत्कार के बारे में पता चला। राजा ने सुषमा को अपने दरबार में बुलाया और सम्मानित किया। राजा ने सुषमा से कहा, तुम्हारी इस साड़ी ने हमारी प्रजा की जीवन को खुशहाल बना दिया है। तुम सच में एक महान आत्मा हो। सुषमा ने उस साड़ी का केवल लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। वह समझ गई थी कि साड़ी की ताकत से सिर्फ अपने लाभ के लिए कुछ कैसे किया जाए। यही नहीं, बल्कि दूसरों को मदद करने का भी मौका मिलता है। उसने अपनी ज़िंदगी उसी तरह ही बिताई और सबकी प्रिय बन गई। समय बीतता गया और सुषमा की कहानी सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक पहुंच गई। उसकी ईमानदारी और परोपकार की मिसाल ने उसे सबके दिलों में जगह दी। उसकी साड़ी की जादुई कहानी सुनकर लोग उससे प्रेरणा लेते और सीखते। सुषमा ने अपनी साड़ी को अपनी अगली पीढ़ी को सौंप दिया। उसने अपने बच्चों और उनके बच्चों को समझाया कि इस साड़ी का हमेशा अच्छे कामों में इस्तेमाल किया जाए। इस तरह उस जादुई लाल साड़ी का पहलू आगे बढ़ता रहा और लोगों के जीवन को बदलता रहा। जादुई लाल साड़ी की कहानी यह संदेश देकर समाप्त होती है कि किसी भी वस्तु या ताकत का असली मूल्य तभी है जब उसका उपयोग सबकी भलाई और सेवा में किया जाए। सुषमा की भलाई और परोपकार ने सभी को यही सिखाया कि सच्ची पहचान मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की भलाई में निहित है। मित्रों, हम आपके लिए इस तरह की मज़ेदार और मनोरंजन से भरपूर कहानियाँ लाते रहेंगे।
आप इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।